ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने हे नमो नमः। आज का जो विषय है समोहम सर्वभूतेषु। प्रभु श्री कृष्ण अपनी वाणी से बता रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु सब भूत प्राणियों में मैं समान रूप से व्याप्त हूं। ये विषय है, बहुत गूढ़ विषय है और व्यापक। समोहम सर्वभूतेषु न मे दोषो अस्ति न प्रिया ये भजन्त तू माम भक्तया मैं तेषु चाप्यहम्। इसका हम भाव बताएं तो भाव ये है कि परमात्मा संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों में सम रूप से यानी समान रूप से व्याप्त हैं। यानी परमात्मा की जो चेतना है वो व्यापक है पूरी सृष्टि में। न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया, मेरा कोई न अप्रिय है न प्रिय है। अब आगे कहते हैं ये भजन्त तू माम भक्तया। जो भक्त, जो प्राणी, जो मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, ये अन्य भूत प्राणियों में ये सब ज्ञान नहीं है। सिर्फ श्रेष्ठ 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ तो मनुष्य है। देवताओं से भी, देवता भी मनुष्य योनि में आने को तरसते हैं, तो श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि। तो जो भक्त मुझे अनन्य भाव से प्रेम से भजते हैं वो मुझ में हैं और मैं भी उनमें, उनके हृदय में स्वयं प्रकट हूं। तेषु च अपि अहम, मैं भी उनमें प्रकट हूं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सारी सृष्टि ही ब्रह्म सत्ता है। प्रभु की इच्छा हुई एक से अनेक बनने की। एको अहम बहु श्यामः, एक से जब अनेक है तो सृष्टि का सृजन हुआ, सृष्टि स्पंदित हुई तो परमात्मा। अब परमात्मा स्वयं कहते हैं या स्वयं प्रकाश चेतना। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस स्वयं प्रकाश को, इतना प्रकाश है वहां पर, उसको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है और न ही अग्नि। तद्धाम परमं मम यद गत्वा निर्वन्ते। वह परम धाम, परमात्मा स्वयं कह रहे वो मेरा परम धाम है। वहां जाकर जीव लौट कर नहीं आता। यानी लौट से मतलब है भटकने के लिए। संसार में जो 84 लाख योनियां हैं उनमें भटकना नहीं पड़ता है। तो वो रास्ता स्वरूप परमात्मा ने ये बताया कि बात कहते हैं मया धच्छेद प्रकृति सूयते सचराचरम।
मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरे चराचर से ही ये प्रकृति रचना कर रही है, और इस हेतु ही हेतुना हेन कौन्तेय ये संसार चक्र घूम रहा है। इस हेतु ही ये संसार चक्र घूम रहा है। तो स्वयं प्रकाश चेतना का जिक्र वहां किया और यहां भी। ये प्रकृति भी परमात्मा से प्रकाश, परमात्मा के निर्देशन में इस प्रकृति के अध्यक्ष है परमात्मा। तो परमात्मा का स्वरूप मैंने बताया, और परमात्मा कहते हैं यो भक्त मुझे अनन्य भाव से। तो फिर आगे ये आता है, क्यों परमात्मा ये गीता सुगीता ये तो केवल रखने का ही नहीं है, हर घर में, भारत के हर घर में, भारत ही नहीं जहां जहां भी हमारे विश्व के प्राणी हैं, हर घर में होना चाहिए। इसको पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें, हृदय में धारण करें। धारण करने योग्य है ये मानव मात्र, सारे संसार के प्राणियों के लिए, खासकर ये मनुष्यों की बात कर रहा हूं, उनको यानी उनके सफल होने का, जीने की कला प्रदान करता है ये शास्त्र, ये गीता। और सफल होने का जिस लिए आए, हमें जो उद्देश्य है प्राणी का, उस उद्देश्य पूर्ति का की वाणी है। एक एक शब्द चैतन्य है गीता का। प्रभु नारायण श्री कृष्ण के मुख से निश्चित वाणी है। तो ये शब्द चैतन्य हुए, अपौरुषेय हुए, अनन्या चिंत्यन्तो मां ये जना परिशुपासते। एताम नित्याभ्युक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। परमात्मा कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा, मुझ परमात्मा का जो चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, ऐसे अपने भक्तों का मैं योगक्षेम स्वयं कर देता हूं, स्वयं प्रदान कर देता हूं। योगक्षेम का मतलब क्या हुआ? योग का मतलब हाथ हिलाना नहीं, योग का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का नाम योग है। और क्षेम, जिस क्रिया से, जिन साधनों से, जो साधन आप प्रयोग में लाते हैं, जो क्रिया है वो क्षेम, उसको क्षेम कहेंगे। तो क्षेम भी परमात्मा प्रदान कर देते हैं। कितनी बड़ी बात कही है परमात्मा ने। ये सब भक्ति का, वो भक्ति कैसी हो? भावपूर्ण हो, पूर्ण श्रद्धा हो, लगन हो, और इंद्रियों पर संयम। ये सब सहज, क्योंकि यौगिक चेतना है परमात्मा की, और यौगिक चेतना से ही सारी सृष्टि का सृजन किया है परमात्मा ने। तो हमारे जीव के, प्राणी के, सब जीवों के अंदर परमात्मा ईश्वर रूप में हृदय में विद्यमान है। वो प्राणी कोई भी हो, मनुष्य भी हो सकता, अन्य भी है। और साफ साफ गीता में कहा है, ईश्वरा सर्वभूता नाम, सब प्राणियों की बात कर रहा हूं, सर्वभूता नाम हृदय देशे तिष्ठति, हृदय में विद्यमान है। भक्ति की बात आई, कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति, प्रेम से भजने वाले भक्तों के लिए। भक्तया ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च। परमात्मा स्वयं कहते हैं, मैं उन भक्तों के लिए सुलभ हूं जो अनन्य भक्ति से, अनन्य भाव से मुझे भक्ते हैं। मैं उनके लिए जानने, देखने और स्वयं प्रवेश होने के लिए, मुझ में प्रवेश होने के लिए मैं सुलभ रहता हूं।
कहते हैं भूतात्मा अस्मि, चेतना, प्राणियों की मैं चेतना हूं। बीजम माम सर्वभूतानां, सारी सृष्टि में जो प्राणी हैं उनका बीज रूप मैं स्वयं हूं। सारी सृष्टि की जो भी सृष्टि सृजित हो रही है तो परमात्मा कहते हैं मैं बीज रूप में हूं। सारी सृष्टि सर्वभूतेषु सर्वभूतानां, बीज रूप में। इसका आशय हुआ परमात्मा की चेतना है, वो सर्वव्यापक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं नारायण श्री कृष्ण, वो चेतना। जले कृष्ण थले कृष्ण, कृष्ण सर्वत्र विद्यते, यत्र तत्र सर्वत्र, सर्वव्यापक चेतना है परमात्मा की। तो ये साधन बताया, साधन कैसे परमात्मा को, परमात्मा कहते हैं मुझ परमात्मा का भक्त को, मुझ परमात्मा का नाम लें और मेरा ध्यान करें तो मेरी प्राप्त होगी। मैं सारा कुशल क्षेम, सारा परमात्मा कहते हैं मैं अपने भक्तों का भक्त, मेरा भक्त, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भक्त जैसे मुझे भजता है मैं भी भक्त को वैसे ही भजता हूं। स्पष्ट, जैसी भक्ति वैसी परमात्मा की कृपा। तो कैसे हो ये भक्ति को बताया आगे। मन मना भव मद भक्तु, मत मना भव, मेरे मत परायण हो, मत मना भव मतः भक्तः, मेरी भक्ति करो। ये जना परशुपासते, नहीं, मन मना भव मद भक्तु मद्याजी माम नमस्कुरु, ये कहा मुझे नमस्कार करो, मेरा नमन करो। और कहा ये क्रिया कैसे हो, वो कहा सत्य कलयुगी आज के समय में सर्वश्रेष्ठ तरीके से ये भजने का तरीका बताया। यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ कहा परमात्मा ने। सारे यज्ञों में मानसिक उपासना जप यज्ञ, तो ये करें कैसे। त्रिकाल संध्या, प्रातः वेला, मध्य वेला, सांध्य वेला, ये संधियों में परमात्मा का नाम लेना है। अब मध्य वेला में तो उस समय लोग अर्थोपार्जन में होते हैं, 12 से 1:30 के बीच में नाम अगर 1 मिनट का चौथाई यानी 15 सेकंड भी नाम ले लें, 1 मिनट में 15 बार आप सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। सांस और प्रश्वास, ये प्राण वायु, प्राण हृदय में प्राण रूप में परमात्मा सब जीवों के बैठे हुए हैं। ईश्वर रूप में स्वयं परमात्मा अपने श्री मुख से कहा मैं सबके हृदय में बैठा हूं। तो ये परमात्मा को कैसे भजें, नाम कैसे लें, नाम ध्यान। तो इसमें प्राणायाम, प्राण का आयाम, यानी प्राण रूप परमात्मा बैठे तो प्राणायाम करना होता है। चाहे 3 मिनट से 5 मिनट करें। हमारी जो कोशिकाएं हैं, जब प्राणायाम करोगे, प्राण श्वास बिल्कुल धीरे 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 ऊपर लेते हैं, मूलाधार से लेके, मूलाधार से नाभि यानी स्वादिष्टान चक्र से होते हुए मणिपुर, मणिपुर से फिर अनाहत मतलब हृदय में, हृदय से होते विशुद्ध कंठ से लेके यहाँ तक आज्ञा चक्र तक। जब ये श्वास आपकी यहाँ जाती है तो ये श्वास प्रश्वास इसी गति से नीचे आना होता है। श्वास प्रश्वास में प्राण को
प्राणायाम, इसको विस्तारित करके धीरे 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 ऊपर से जब श्वास छोड़ते हैं तो ऐसे धीरे धीरे गर्म वायु निकलती है, जी कार्बन निकलता है। तो अपने कोशों में, कोशिकाओं में प्राण को पहुंचाना होता है। प्राण का आयाम, इसको प्राण का आयाम कहेंगे, प्राणायाम। उसके बाद आप ध्यान मुद्रा में परमात्मा का नाम लेते हैं तो महाप्राण योग हो जाता है। ये जो हम अहरनिश जो हमारी ध्वनि गूंज रही है, इसको सो हम परमात्मा हर वक्त याद दिला रहा है। सो मैं वह हूं, वह ही हूं, तुम भी वह ही हो, तत्त्वमसि। मैं और तुम एक हैं, समझो। तो इसको मुझ तक पहुंचना है तो रास्ता बताया परमात्मा ने। इसमें प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम सहस्त्र नाम है। कोई भी सूक्ष्म नाम छोटा सा, चाहे ओम, चाहे कृष्ण, चाहे कोई भी नाम, इसमें बड़ा नाम तो थोड़ा देर लग जाएगी पहुंचने में। परमात्मा सूक्ष्म नाम ले लेंगे जिसमें ऋषियों ने, महर्षियों ने, सदपुरुषों ने, तत्वदर्शियों ने उस नाम से परमात्मा तक पहुंचे, अविनाशी पद प्राप्त किया है, परमात्मा के दर्शन किए हैं, प्रवेश हुए परमात्मा में, परमात्मा को जाना है। तो वो तरीके से महाप्राण योग, इसी में सोहम में परमात्मा का नाम जोड़ना योग हो जाता है। इसको योग कहते हैं क्योंकि परमात्मा के भगवत प्राप्ति का ये तरीका है, वहाँ जाने का ये साधन है महाप्राण योग। तो ये होते हुए तो उस वक्त ये ध्यान, ध्यान किसका? परमात्मा का। वो ध्यान परमात्मा कहाँ है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो, परम परमो व्योमन। इस आकाश से परे, इस आकाश तक तो जहाँ तक शब्द पहुँचता है, एक आकाश का गुण ही शब्द है। इस शब्द से, इस आकाश से परम व्योमन, वहाँ सारी सृष्टि के नियम विचरण करते हैं। ये दैवीय संपद, स्वयं प्रकाश चेतना, वहाँ पहुँचना है। जब नित्य ध्यान में 10-20 मिनट, आधा घंटा, 10-20 मिनट पहुँचते हैं तो देवी संपद से आपका साक्षात्कार होता है, सत्संग होता है। सत्संगति किम न कथय पुंसाम, सत्संगति क्या नहीं कर सकती है, अर्थात सब कुछ कर सकती है। तो वहां से परमात्मा के गुण, देवी संपद के गुण लेके आप आ जाते हैं। जब नित्य ये क्रिया होती रहेगी तो परमात्मा की भगवत प्राप्ति होती है, यानी देवी संपत कृपा करने लगती। यही प्रकृति, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के चलना होता है। जो दिखने में जो प्रकृति 84 लाख ये देख रहे हैं आपका, इससे सामंजस्य का आदर पालन करते हुए चेतना, चेतना को तो जागृत करने का इसके अलावा दूसरा कोई तरीका है नहीं। परमात्मा तक पहुंचने का भी बहुत सीधा 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 सच्चा रास्ता परमात्मा ने ये बड़ी पहले बहुत गुही विद्याएं, श्रुति स्मृति हुआ करती थी। सुन सुन कर गुरु, गुरुमाताएं, गुरु सदगुरु मुनि ये सब रटा देते थे बच्चों को, 8 साल से 20 साल के बच्चों को, तो गुरुकुल हुआ करते थे। अब वो आजकल वो परंपराएं नहीं रही श्रुति स्मृति की। आजकल सब लिखने का ये सब विषय वस्तु आ गए। हम चेतना, हम अपनी चेतना को जानना, आत्मा को जानना भूल गए, संस्कार भूल गए। अगर हम ये संस्कार स्वयं जान लें, परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता जान लें, तो हमारे बच्चे, उनको भी हम बता सकते हैं, उनको भी ये बहुत सरल विधि है परमात्मा की प्राप्ति की इस कलयुग में। और बड़ा मंथन हुआ था, बड़ा मंथन हुआ था। मैंने पीछे बताया आपको, नीम सारण्य में 88,000 ऋषि मुनि महर्षि चारों दिशाओं से, 4 दिशाओं से एकत्रित हुए थे। और कलयुग में कैसा वक्त आएगा, कैसा वक्त आएगा, इस पर बहुत विचार हुआ था। इस पर आलस्य सबसे पहला, इसमें आलस्य कलयुग में लोग बहुत करेंगे। और कलयुग में लोग विषय वस्तुओं में आनंद ढूंढेंगे। आनंद तो कहाँ से? परमात्मा क्या से? आनंद परमात्मा से। परमात्मा ने कहा कि इंद्रियों में मैं मन हूं। तो मन तो हम जन्म जन्मांतर से आवरण लेके आए हैं। इंद्रियों में आवरण पहाड़ों जैसा आवरण है। तो आवरण कैसे दूर होगा? ये तो परमात्मा के नाम लेने से दूर होगा। आवरण जैसे जैसे दूर होता जाए, कार्बन निकलता चला जाएगा, आप
तो वहाँ तक, परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता आपको मिलेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देने की तरफ बढ़ता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम, परमात्मा सर्वव्यापक है, सारी सृष्टि के जीव, किसी इसमें भेद नहीं है, भेदा भेद नहीं है, सब परमात्मा के लिए उनके तो अपने हैं, हम उनकी संतान हैं। वो हमारे माता, बड़े माता पिता हैं, परम हैं, परम आत्मा है, परम आनंद है, अमृतमयी है वो सत्ता, स्वयं प्रकाश चेतना है, यौगिक चेतना है। हमारे अंदर में सगुण, ये शरीर ऊपर ऊपर जड़, अंदर अंदर चेतना रूप में परमात्मा विद्यमान है। ऐसी सारे प्राणियों में ये योग चेतना रूप में, आत्मा रूप विज्ञान में, तो वही एकाकार करना है। परमात्मा के यहाँ वही स्थान है, अपना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।